अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर नैना प्लस खूबसूरत एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। वहीं पर जहाँ सूरज की रोशनी अभी थोड़ी थोड़ी सूरज अपने परवान पे चढ़ रहा था, यानी कि वो उबरूर हो रहा था, पानी से निकल रहा था। तब नैना कहती है, तुमने ना पी है ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो मुझसे बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? बेकी बेकी नहीं तो मैं बेकी बेकी बातें नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो। तुम्हारे हाथ दुश्मन को मारने के लिए कांपने नहीं चाहिए, चाहे दुश्मन तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, चाहे दुश्मन तुम्हारा बाप क्यों ना हो, तुम्हारे मुल्क का दुश्मन अगर जिससे तुम्हारे मुल्क को खतरा हो, तुम उसे मार सकती हो, डेफिनेटली मार सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी उसकी वजह से, तुम्हारे उस ख़ास इंसान की वजह से तुम्हारे मुल्क पर मुसीबत आने वाली है, तुम्हारे मुल्क का नाम ख़राब होने वाला है, तुम्हारे मुल्क को कुछ भी होने वाला है, तो तुम मार सकती हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो। अच्छा, और तुम्हें मेरे मुल्क से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तुम्हारे मुल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस मुल्क में तुम रहती हो वो मुल्क मेरा भी तो है, तो फिर टेंशन किस बात की? तुम इसके लिए गलत तो नहीं कर सकती ना? लोगों के लिए गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो काम मैं कर रही हूँ शायद कानून की नज़र में गलत है। इंसानों के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, लेकिन हाँ, कानून की नज़र में शायद वो गलत हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, और तुमने ऐसा क्या काम किया है जिससे तुम कानून की नज़र में गलत कहलाए जाओगे और मेरी नज़र में तुम गलत कहलाए जाओगे? है कुछ चीज़ें जिससे तुम पर्दे में समझ लो। तो तुम उस पर्दे को नहीं उतारोगी? उतारूंगी एक वक्त पर, एक वक्त आएगा तब मैं उस पर्दे को हटाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे सामने एक और पर्दा हटने वाला है आज। उसे जानने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा हो सकता है ये सोच रही हूँ मैं। अच्छा, क्या? कौन सा पर्दा हटाने वाली हूँ अपने बारे में? मैं तुम्हें अपने बारे में एक चीज़ बताने वाली हूँ, बताने नहीं, दिखाने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद तुम शॉक हो जाओगी। अच्छा, ऐसे भी क्या चीज़ दिखाओगी? गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड तो नहीं दिखाओगी ना? हाँ, वो दिखाओगी तो तुम्हें जान से मारने के लिए मैं पहले ही कह दिया है, जान से मार दूँगी तुम्हें। नहीं, इससे अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है दुनिया में, इन दो चीज़ों को छोड़कर। इन दो चीज़ कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड। हाँ, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में है, जिसकी वजह से शायद तुम शॉक, झटका खा सकती हो। तो सोचने की बात है, बहुत ज़ोर का झटका होगा मेरे लिए। कह सकते हो, फ़िलहाल तो हाँ, ज़ोर का झटका कह सकती हो। तो मैं क्या करूँ? अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना है। मेरे इस पहले झटके से तुम संभल सकी तो ठीक, वरना दूसरा झटका तो बहुत ज़्यादा जानलेवा होने वाला है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ओके, दैट्स गुड। फ़िलहाल अगर झटके ना देना चाहो तो हम इस मोमेंट को एंजॉय करें। वहाँ देखो, वो उसे, उसकी नज़र को सूरज की तरफ करती है। अब सूरज पूरी तरह से आसमान के ऊपर आ चुका था, तो कहती है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दूर से, हाँ, दूर से वो खूबसूरत लग रहा है स्वीटी, बट करीब जाने से जल जाएंगे। इसी तरह मेरा मानना है, मैं अपने बारे में तुम्हें यही कहूँगी, मैं दूर से अच्छी हूँ, अगर मेरे करीब आई तो जल जाऊँगी। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी थी हमारी, हाँ हो चुकी थी, बहुत सी बातें हो चुकी थी इस बारे में हमारी, लेकिन ये सच है और सच को कभी झुकलाया नहीं जा सकता। जहाँ तक हमारी पहले भी बात हो चुकी है, जलना जलाना, आसमान ज़मीन, ये सारी बातें छोड़ो, तुम कुछ और बताओ। कुछ और क्या जानना चाहती हो तुम नैना टक्कर? मैं ये जानना चाहती हूँ हमारा रिश्ता क्या है। खामोशी, खामोशी। हाँ, हमारा रिश्ता खामोशी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जब भी हम मिलते हैं तूफ़ान होती है, लड़ाई होती है, जंग झगड़े होते हैं, ज़ोरदार धमाकेदार सब कुछ होता है। पैशनेट भी कह सकती हो। ओह, रोमांस को कह रही हो? बिल्कुल, हमारी रोमांस भी तो पैशनेट होती है, बहुत जोरदार धमाकेदार जानलेवा। मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से तो अभी तक मैंने महसूस किया है ना, जानलेवा पैशनेट। ओके, एक दिन करूँगी, एक दिन करूँगी, जानदार धमाकेदार दर्दनाक नहीं, सॉफ्ट प्यार, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा।
कभी कभार मेरा दिल करता है तुमसे बहुत प्यार करो, बहुत ज़्यादा, इतना करो कि तुम कहो बस भी करो तक नहीं जाती तुम मुझे इतना प्यार करते करते। और मैं कहूँगा नहीं, तुम वाहिद वो इंसान हो जिसके पास आने से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तकने का नाम भी नहीं लूँगी, आई प्रॉमिस। ओके तो करो ना, ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ करती है, खींच के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। और वहीं पर डूबते सूरज के सामने, जो डूबता हुआ सूरज नहीं, उगते हुए सूरज के सामने एक दोनों को एक दूसरे से पेशेनेट किस कर रहे थे। कभी ओपन करके लिप को, कभी दम करके, कभी खोलते हैं, कभी बंद करके वाले होंठों को किस करते हैं। और ये किस दोनों एक साथ कर रहे थे, कोई एक दूसरे को नहीं रोक रहा था, कोई रुक भी नहीं रहा था। इनकी किस पैशनेट किस थी। नैना ये भी नहीं पूछा देख रही थी कि वो इस वक्त तो कहाँ बैठी और किस पोजीशन में है वो, यानी कि वो एक आईपीएस ऑफिसर की कंडीशन में खड़ी है वर्दी के साथ, लेकिन अपनी मोहब्बत को वो सरेआम किस कर रही है। सरेआम कह सकते, लेकिन सन्नाटा, वहाँ आसपास कुछ नहीं, चारों तरफ खामोशियाँ थी। खामोशियाँ इसलिए कि सुबह के आज़ान के साथ साथ ये सब कुछ हो रहा था। और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा जो देख रहे थे, और आसपास में जितने भी उसके अफसर लोग थे, जो लोग ड्यूटी के लिए खड़े थे, जो लोग ऑनलाइन ड्यूटी दे रहे थे, सबके सब शौक थे। जो लोग वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे, तब कामनी उस साइड में आके देखती कि ये लोग कहाँ देखे, तो देखती वहाँ का नज़ारा वो देख कर वो भी शौक हो जाती। और सिर्फ इतना कहती, एक्सक्यूज़ मी बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपनी अपनी जगह पर जाइए, इस जगह पर कोई नहीं आने चाहिए, 10 सेट माई ऑर्डर। तो वहाँ से सब सर झुका के वहाँ से अट जाते हैं। कामनी सिर्फ कहती, काश तुम भी यहाँ होती ना। हाय, ये तो कमी नहीं कभी भी कहीं पर भी शुरू होती है, दोनों को कोई परवाह नहीं है कहाँ है, किस हालत में है, बस करो अपनी मलकी करो। उनका किस किस कुछ ही होता, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सके, कभी एक दूसरे को स्मूच करना। इनकी किस में नरमी थी, सख्ती नहीं थी, एक दूसरे से बड़े आराम से, बड़े प्यार से किस कर रहे थे। इनकी किस में जल्दी नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी, बस इतना था कि नैना क्या करती है। नैना जो खूबसूरत बहुत आराम से बैठी थी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठी थी, वो उसकी गोद में आके बैठ जाती है। वो अपनी वर्दी की भी परवाह ना करके उसकी गोद में आके बैठ जाती है, और उसके दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसकी पीठ पे रखती है, और उसकी पीठ पर अपने हाथों को फेरने लगती है, और उसके किस को और ज़्यादा पैशनेट करने की कोशिश कर रही थी। नैना जब ये देखती है कि वो अब बिल्कुल उसके ऊपर आके बैठ चुकी है, और भी कुछ नहीं कहती, खूबसूरत कुछ नहीं कहती, खामोशी से उसे परफेक्टली अपने गोद में ले लेती है, और उसके हाथों को अपने हाथों को ले जाकर नैना के गले के पीछे रखती है, और उसके गले को बहुत पैशनेट तरीके से अपनी तरफ करके और ज़्यादा फुल करके उसे किस करना स्टार्ट कर देती थी। तकरीबन इनकी किस बहुत ज़्यादा देर तक चल रही थी। अब हद ये हो जाती है कि दोनों की सांसें फूलने लगती है। जब दोनों की सांसें फूलने लगती है, तब मजबूरन खूबसूरत को ये किस रोकनी पड़ी, क्योंकि नैना तो रुकने वाले में से नहीं है। उसे पता है कि नैना नहीं रुकेगी, इसलिए उसने अपनी किस को रोक कर नैना को अपने सीने से लगा लिया, कस के गले लगा लिया। उसे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था कि आज ये है, कल ये चीज़ नहीं होने वाली। आज हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं, कल नहीं होंगे, हाँ शायद नहीं होंगे। आज जो मैं बताने जा रही हूँ या दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद शायद खूबसूरत नैना खूबसूरत के करीब नहीं आएगी, शायद। हाँ, इसके बाद क्या है, हमारे रिश्ता क्या होगा, ये सोचते सोचते ने खूबसूरत की आंखें बंद हो जाती, और ज़्यादा कस के नैना को अपनी बाहों में ले लेती है, जैसे कि वो इस पकड़ में उसे बताना चाहती है कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन बता भी नहीं पा रही कि तुम मेरे लिए क्या हो। वो खुद से लड़ रही थी, ये जंग उसके लिए बहुत मुश्किल थी कि नैना को ये बताना कि वो उसकी असल पहचान क्या है। उसकी अलग पहचान है, उसकी अलग एक लाइफ है, लेकिन उस लाइफ से बढ़कर एक और चीज़ है जिसके बाद अगर उसे पता चला तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। शायद इस चीज़ से वो माफ़ कर दे, इस चीज़ से उसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो इस पहचान से, लेकिन जब दूसरी पहचान इसके सामने आएगी तो क्या होगा, यही सोच रही थी खूबसूरत। और जहाँ नैना की कंडीशन, वो अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तो खूबसूरत क्या करती है, जो हाथ उसके गले की तरफ थे उसे ले जाकर उसकी पीठ को सहलाने लगती है। उसे कहती है रिलैक्स रहो,
बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए तुम। तुमने रोका क्यों? मुझे करना था। कंडीशन देखो अपनी, सांस फूल रही है, सांस बंद होने का नाम हो चुका है और तुम्हें करना है। हाँ मुझे करना है, रोको मत मुझे। ओहो, रोकूंगा नहीं, नहीं रोकूंगा, लेकिन ज़रा ये भी तो देख लीजिए मोहतरमा कि आप कहाँ है और किस जगह पर और किस वर्दी पे हैं, किन कपड़ों पे हैं, ये देख लीजिए खुद को। फिर कहें तो कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, पूरी रात, पूरा दिन, पूरी दोपहर तक कंटिन्यू करती रहूँगी। फिलहाल देखो तो सही, जो सांसें ठीक कर रही थी उसकी आंखें बंद थी और उसकी सीने पर सर रख चुकी थी। नैना खूबसूरत के सीने पर सर रख चुकी थी। सर खूबसूरत के सीने पर नहीं, उसके कंधे पर। दोनों के सर एक दूसरे के कंधे पर थे। जिस तरह से खूबसूरत ने नैना को हक किया था कस के, उस हक में उसे बता रही थी, बात कर रही थी, उसके कान में कह रही थी, पहले देखो फिर कहना कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। जब थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद, नैना की कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होती है। थोड़ी नॉर्मल होने के बाद नैना जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो कहाँ है और किस तरह से बैठी है। वो आंखें खोलकर खूबसूरत की तरफ देखती है। पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे पास होती हो, जब भी तुम मेरे करीब होती हो ना, मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। और ये तो बिल्कुल भी भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ। देखो, वो उसके होंठों पर अपना हाथ रख देती है खूबसूरत, कहती है, मेरे सामने आने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे सामने आने से तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मत भूलो कि तुम कौन हो, मत भूलो तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो। आईपीएस ऑफिसर कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं होती। जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियाँ दी, अपनी पूरी लाइफ का हिसाब लगाओ, पूरी लाइफ का हिसाब लगाओ। जब तक तुम एक छोटी बच्ची थी, बच्ची होकर बड़ी हुई, मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद यहाँ आकर तुमने एक आईपीएस ऑफिसर का जॉब किया और वहाँ पर तुमने कितने खूनी दरिंदों, कितने केसेस तुमने सोल्व किए। लेकिन बात जब मेरी आएगी तो तुम कमज़ोर मत पड़ना। तुम फिर से शुरू हो गए, इस रोमांटिक मोमेंट को भी ख़राब कर रही हो। बात रोमांस की नहीं है, बात ये है कि तुम मत भूलो कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो। जगह जगह देखकर हरकत कर लिया करो तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आईजी सर ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें सस्पेंस कर दिया, वेरी फनी, ये कहकर उसके गोद से उतर जाती है, उतरने की कोशिश करती है। तब खूबसूरत कहते हैं, फ़िलहाल तुम आई तो अपनी मर्ज़ी से, अब जाओगे तुम मेरी मर्ज़ी से। अच्छा, तो तुम मुझे वर्दी के साथ पकड़ के बिठाओगी अपने पास? नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। अगर वर्दी ना पहना होता ना तो तुम्हें अपने गोद से नहीं उतारती, आई प्रॉमिस, कभी भी नहीं उतारती। ये कहकर उसे छोड़ देती और वो कहती, अब उतर जाओ मेरी गोद से। दिल नहीं कर रहा, एक किस हो जाए, करने के लिए तैयार हूँ, बस देख लो तुम किस जगह पर हो और आसपास देख लो, कोई नहीं है। मुझे पता है कामनी ने सबको कंट्रोल करके रखा होगा। तुम दोनों दोस्तों अजीब हो। अजीब कैसे? रोमांस करने के लिए सब जगह पर तैयार रहती हो क्या? वो तैयार नहीं रहती, मैं रहती हूँ। जब तुम सामने होती तो हाँ हो जाती है कभी कभार। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही तुम, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, सोच के बताती हूँ। तुम्हें नहीं लगता जब जब तुम मुझे देख के तड़की हो जाती हो? एक्सक्यूज़ मी, तड़की? सीरियसली? हाँ, कभी ताड़ती रहती हो, कभी तुम्हारा ताड़ना तो अजीब होता है यार। तुम्हारा ताड़ना ऐसे होता है जैसे कि तुम मुझे सर से पाँव तक खाने की तैयारी कर रही हो और खाना भी चाहती हो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अगर तुम मेरी ना इस तरह से देखने से तुम्हें प्रॉब्लम है तो कह दो, मैं तो अपनी नज़र नहीं बदल सकती। बदलना होगा, अपनी नज़रें बदल लो, क्योंकि अपनी नज़रों में आईपीएस ऑफिसर लाओ। अपनी नज़रों में प्यार की बजाय गुस्सा लाओ मेरे लिए। अच्छा, और वजह? जब तुम गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा कर लूँगी, डोंट वरी। फ़िलहाल तो रोमांस करने का दिल कर रहा है, लेकिन ये वर्दी इजाज़त नहीं दे सकती ना। इसलिए मैं भी उठती हूँ तुम्हारी गोद से। ये कहकर वो फिर से अपनी पुरानी जगह पर जाके बैठ जाती, जैसे कि उसके सामने बैठी थी वैसे उसके सामने बैठ जाती। वो कहते वैसे आज का किस कुछ अजीब था। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, वो आके उसके साइड में बैठ जाती है, उसके कंधे पर अपना सर रखती है और उसके हाथ को फोल्ड करके कहती है, आज का किस तुमने नहीं, मैंने किया है। हाँ, तो ये तो हर बार तुम करती हो, मैंने स्टार्ट करने से पहले तुम कर लेती हो। हाँ, बट आज की किस में जो मज़ा थी ना,
उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ऐसे क्या मज़ा थी आज की किस में जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज का किस कुछ यूनिक है? हाँ, आज का किस ना तुमने पता है कहाँ से किया है? कहाँ से? वो अपने हाथ को ले जाकर उसके दिल पर रखती है और उसके दिल की धड़कन को सुनती है, कहती है यहाँ से, दिल से किया है। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कह रहा है कि हाँ, आज जो हमारे बीच में ये इतना खूबसूरत सा, इतना अच्छा सा, प्यारा सा मोमेंट्स बना है ना, तुम्हारा और मेरा, वो इस दिल की वजह से। जिस तरह से तुमने दिल से मुझे आज किस किया है ना, तुम्हारी किस में वो जंगली पंथी थी। हम दोनों की किस में अक्सर जंगली पंथी होती है। ओके, हाँ होती है, लेकिन आज का किस ना बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत मुलायम था। इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है ना, काश तुम दिन में 10 दफ़ा मुझे ये किस दे सकती हो। बाप रे बाप, दिन में 10 दफ़ा? बिल्कुल। देखो, रात को 10 देना, दिन को 10 देना, सुबह का 10 देना, इस तरह से हो जाएंगे एक दिन के 30 किस। ओके, और बिल्कुल ऐसी वाली किस, ऐसी वाली किस। लेकिन तुमने तो कहा मेरे दिल से निकला, और ये किस कभी कभार निकल सकता है, रोज़ाना थोड़ी निकलेगा। वेरी फनी। अगर रोज़ाना निकाले तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहकर उसके दिल पर मारती, कहती आउच, मेरा दिल बहुत नाजुक है, इसे इस तरह मत मारो वरना दर्द तुम्हें ही होगा। वेरी फनी। हाँ, तुम्हें मारने से दर्द तो मुझे ही होगा। बिल्कुल, मुझे मारने के बाद दर्द तुम्हें होगा, लेकिन ऐसी कोशिश करना कि तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो मुझे मारने के बाद। लगता है आज कुछ ज़्यादा ही कुछ यूनिक चीज़ खा के आई हो। कुछ नहीं खाया है। क्या मतलब? कुछ नहीं खाया है? सुबह से, दोपहर से, रात से कुछ नहीं खाया है? क्या मतलब तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, कल सुबह से? तुमसे बिछड़ने के डर से ना कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बिछड़ रही हो? पता नहीं क्यों, बस डर लग रहा है। आज के बाद हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएं, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने दोबारा ना आए, आज के बाद शायद मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं लेकिन तुम शायद मुझे देखना पसंद ना करो। इसी डर से खाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं खाने को दिल कर रहा। पर मैंने तो सब कुछ खाया है, सुबह भी खाया है, रात को भी खाया है, दोपहर को भी खाया है। तुमने खाया है क्योंकि तुम ईमानदार हो, मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं बेईमान हूँ। अच्छा, और तुमने मेरे से क्या बेईमानी की है? मैंने कहा ना, आशीष तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुमसे क्या बेईमानी की। लेकिन इतना जान लो नैना टक्कर, इतना जान लो कि मैंने कभी तुमसे धोखा नहीं किया है, कभी भी नहीं। अगर जब तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुमसे धोखा किया है ना, तो अपने दिल पर उसके अपना हाथ ले जाकर खूबसूरत नैना के दिल पर रखती है और कहती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, इस दिल से पूछना कि हमारे जितने भी मोमेंट्स बने, जितने भी हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, जितने भी हमने एक दूसरे के साथ इंटीमेशन हुए, जितना भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया है, वो धोखा नहीं है, गलत नहीं है। गलत होगा, जो तुम्हारा दिल होगा तो खुद कह देगा, लेकिन ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरा दिल। और उसके हाथ को पकड़ कर अपने हाथ पे दिल पर रखती है। एक उसका हाथ इसके दिल पर, खूबसूरत का हाथ नैना के दिल पर, और नैना का हाथ खूबसूरत के दिल पर। ये मेरा दिल है। मेरा दिल भी यही कहता है कि आज तक हमारे बीच में जितने भी लम्हे बने, जितने भी मोमेंट्स बने, जितने भी रातें हमने एक साथ गुजारी है ना हो धोखा था, ना फरेब था, नहीं कुछ भी नहीं था। वो हम दोनों के एक दूसरे के जज्बात थे जो निकल रहे थे, जो एक दूसरे को पास रखने के लिए तैयार थे, जो एक दूसरे के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कभी भी मत सोचना। बस इतना जान लो कि कुछ मजबूरियां हैं मेरी जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना, उस दिन तुम बस एक काम करना, मुझसे नफ़रत मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी नफ़रत सह नहीं पाऊँगी। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा मार, तुम्हारा सब कुछ सह लूँगी, सब कुछ सह लूँगी, लेकिन तुम्हारी नफ़रत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। शायद तुम्हारी नफ़रत मेरी जान भी ले सकती है, याद रखना। और आज जो मैंने कुछ खाया नहीं ना, इसके बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ से कुछ खाने को दिल करेगा। क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगी आज? क्या खाना है? किस तो तुमने खिला दिया मुझे, खाओ तो दूध पिला दो। बेशर्म कहेगी, शर्म नहीं आती? बदतमीज़ कहेगी, ऐसी बात करते हो? मेरा मतलब अगर तुम दूध कहीं से अरेंज करके मुझे पिला दो, मुझे अच्छा लगेगा। वेरी फनी। कहो तो अपने चेस्ट से खिला दो तुम्हें।
और बदतमीज़ कहेगी, ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं ऐसे थोड़ी करूँगी, तुम्हारे यहाँ पर दूध पीने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। जिस तरह तुम कह रही ना उससे तो मुझे यही लगा था। और कितनी ची छोरी हो तुम, हर जगह शुरू हो जाती बदतमीज़। मैंने ऐसा नहीं कहा, बस एक नॉर्मल बात की। तुम कहाँ से कहाँ लेके जा रही बात को। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी अंदर की जो कुचलीपन थी वो निकल रही थी बाहर। दूध पीना है पिला दूँ, बदतमीज़ ऐसे नहीं कहते। आस पास देख लो, अगर मैंने मुझे पीना होगा ना तो मैं तुम्हें पकड़ के कहीं पर भी पी लूँगी, डोंट वरी। इतना तो मुझे हक है तुम्हारे पास ये सब करने का। वो बदतमीज़ कहेगी, क्या बातें कर रही हो। अरे कह रही हो ना, आज की बातें थोड़ी अजीब हो रही है मेरी, थोड़ा सा कंट्रोल करना नहीं चाहती हूँ। क्या कहीं चले एक रूम में आज के लिए। ठीक है चलो उठो, कहाँ जाना है। ओलो चले, वहाँ नहीं, खबरदार। है तुम्हें शर्म नहीं आती, जब भी देखो ओलो 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 करती रहती हो। इतने सारे होटल हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं मुंबई में, इतने सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, उन सबको छोड़कर तुम्हें ओलो की नज़र आता है। पता नहीं क्यों, एक दफ़ा तुम्हारे से वहाँ जानना चाहती हूँ। शर्म कर लो, पुलिस वाली हो। कोई कह सकता है कि पुलिस वाले ऐसी चीज़ें की फरमाइश रख सकते हैं। मैं तो कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, करो ना प्लीज़, चलो ना एक दिन, सिर्फ एक रात, एक दिन एक रात। तू पागल है तू पागल है, तू पुलिस वाली है क्या है। एक दिन एक रात, और जिस जगह की तू नाम ले रही है वहाँ सिर्फ 3-4 घंटे के लिए लोग जाते हैं, एक दिन एक रात के लिए कोई नहीं जाता। तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इस बात की। एक्सपीरियंस नहीं है, बस सुना है मैंने। किसी के साथ गई थी क्या। हे देख, मैं ऐसे नहीं हुआ। मैंने तेरे अलावा किसी और को टच तक नहीं किया आज तक। आज तक तो किसी को मैंने अपने आप को छूने तक नहीं दिया। अच्छा, फिर से कहो। हाँ तो कह रही हो तुम्हें मैंने तुम्हारे अलावा किसी को छूने नहीं दिया। अच्छा तो डांस तुम क्या किस चीज़ से कर रही थी। वो तुम्हारी नकली आते जब तुम उस लड़की की कमर, वो तो पुरान, वो दोस्त है, दोस्त के साथ डांस कर रही थी, सिर्फ डांस। और जिस तरह तुम मुझे जोती ना, जिस तरह तुम मेरे साथ रहती हो उस तरह आज तक मैं किसी के साथ नहीं रही हूँ मेरी माँ। याद रख, अपने दिमाग में ये बात डाल के रख कि आज तक खूबसूरत ने तेरे अलावा किसी को छुआ नहीं है। और जो तू ओलो ओलो करती है ना, कहो तो ताज होटल चलो, कहो तो श्रीलंका चलो, कहो तो अमेरिका चलो, कहो तो वहाँ के रेस्टोरेंट के एक से एक बढ़िया होटल चलो। अच्छा, एक से एक बढ़िया होटल। हाँ, कहो तो पाकिस्तान चलते हैं, कहो तो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली मीनार, कुतुब मीनार कहो, कश्मीर कहो, कहो तो लाल किला कहो, कहो तो गोवा कहो, कहो तो आगरा कहो, कहो तो कहीं पर भी। फिर से कहती पाकिस्तान भी ले चलती हूँ। मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ सीरियसली। तुम नहीं जा सकती सीरियसली। मेरा तो जाना नहीं हो सकता क्योंकि मैं पुलिस हूँ ना, इसलिए। ओ ओ तो मैं जा सकती हूँ ना। हाँ तुम जा सकती हो, तुम्हारे अलावा तो सब लोग जा सकते हैं, तुम भी जा सकती हो, विज़िट तो कर सकती हो घूमने के लिए। हाँ ये कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ गए तो लोग कहेंगे हम जासूस बन क्यों आए। ओहो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता पुलिस वाली, थोड़ी सी अजीब मत सोचो। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं जो तुम सोच रही वो हो। हम लोग घूमने जाएंगे, तुम दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए वहाँ जा रही हो क्या। पागल है इंसान, ऐसे नहीं कहते। हर मुल्क की अलग ख्वाहिश होती है। पता है मेरे दोस्त एक पाकिस्तानी है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे पाकिस्तान में भी दोस्त है। तो क्या करोगी पुलिस वाली, क्या करोगी। मेरे दोस्त तो अमेरिका में भी है, मेरे दोस्त तो बांग्लादेश में भी है, मेरे दोस्त तो कश्मीर में भी, मेरे दोस्त गोवा में, एवरीथिंग। जहाँ भी जाओ वहाँ तुम मेरे दोस्त मिल सकते हैं। क्योंकि मैं बिज़नेस करती हूँ तो बिज़नेस में लोगों को जान पहचान तो होना चाहिए ना। हमारी बिज़नेस एक जगह थोड़ी टिकती है, हज़ारों जगह जाती है हमारी बिज़नेस। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है तुम मेरे डैड के यहाँ काम करते हो, उनके यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी हो मेरी। इसके अलावा भी मेरी एक पहचान है मेरी जान, जो आज तुम्हें पता चलने वाला है। अच्छा तो बता दो ना। ओलो चले, फिर से शुरू हो गई तू। देख, मैंने कहा ना जहाँ कहोगी तुम्हें पूरा मुल्क घुमा दूंगी। चलो मुल्क को विज़िट करते हैं, इस मुल्क से बाहर जाके अमेरिका जाके, जहाँ कहोगी, जहाँ हाथ रखोगी, जिस नक्शे पर हाथ रखोगी उस मुल्क में लेके जाकर तुम्हें घुमाऊंगी, फिर आऊँगी। वहाँ के सबसे अच्छे अच्छे होटल, सबसे अच्छे जहाज़, पानी के जहाज़ जगह होते हैं, हेलीकॉप्टर, प्लेन, सब कुछ मिस करा दूँगी। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। पर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ जाना है एक दिन एक रात के लिए। तू 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 तू, तू क्या है। तू 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 तू
पुलिस वाली है ना, तो ऐसे जगह पर जाके छापा मार सकती है ना। तू यहाँ पर एक रात एक दिन गुजारने की बात कर रही हो। कहा तो है ना वहाँ पर से 3-4 घंटे 4-5 घंटे जितना हो सके उतना घंटे जाते हैं। अच्छा उतना घंटे वो लोग करते क्या है? अच्छा तुम्हें ये जानना है कि उतना घंटे वो यहाँ क्या करते हैं, इसलिए जाना चाहती है पुलिस वाली। देख मेरी बात सुन, कुछ लोगों की ना हरामपंती वाली लाइफ होती है जो वो वहाँ जाके गुजारते हैं, दुनिया से चुप के, सारे ज़माने से चुप के, अपनी आप को ठंडा करने के लिए वहाँ जाते हैं, ये कह सकते हो। और तुम्हारे अंदर आग नहीं लगती? मेरे अंदर इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है ना, तुम्हारे साथ मैं अच्छी जायज़ जगह जाने की बात करूँगी, ऐसे छिछोरे वाली जगह पर नहीं, ऐसा कभी नहीं जाऊँगी। हाँ अगर तू कहे तो एक होटल बना के, होटल को मैं एक दिन के लिए बुक कर लो, उसका नाम चेंज करके ओलो रख दो, ओलो पोलो, ठीक है? अच्छा तो तुम ये भी करोगी? बिल्कुल तुम कहो तो कर लो। अच्छा मैंने जब एक फार्म हाउस क्या मांगा, स्विमिंग पूल वाला फार्म हाउस, तो तुमने कितना मुझे सुनाया, तुम्हें याद है? हाँ तो मैं तुम सुना दूंगी ना, बाद में भी सुना दूंगी कि तुमने मेरा कितना खर्चा करवाया। अच्छा होटल जैसे कि 10-20 हज़ार का है ना, जाके बुक कर लो एक रात के लिए, उसका नाम तक चेंज कर लो, अपनी मर्ज़ी से नाम लगा लो, ऐसा हो सकता है भला? तू कहे तो चांद तो नहीं ला सकती, तू कहे तो आसमान से तारे भी नहीं ला सकती, तू कहे तो आसमान से पंछी भी पकड़ के नहीं ला सकती। हाँ ज़मीन में है, उन्हें पकड़ के तुम्हें दिखा सकती है, तोते मैना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ के ऊपर है ना वो मैं नहीं छू सकती। हाँ जो मेरे हाथ के नीचे मुझे छूने की इजाज़त है उसे पकड़ के तुम्हारे सामने ला सकती हूँ, ये वादा करती है तुमसे। और तुम कहो तो जो मैंने कहा वो अभी इसी वक्त कर सकती हूँ। कोई भी होटल का हाथ रख दो, यहाँ तक कि ताज होटल भी मेरी हाथ रख दो ना, वहाँ पर भी तुम्हें लेके जा सकती हूँ, एक दिन एक रात के लिए। कहो तो 5 दिन 5 रात, 5 दिन 5 रात वहीं गुजार लेते, सारी दुनिया से कट आउट करके, एक ही कमरे में, खाना पीना सब कुछ उसी में, एक वीआईपी रूम, बहुत खूबसूरत वीआईपी रूम। और वेटर को कहेंगे सिर्फ इतना करना, हमारा खाना लाना, बाहर रखना, बिल देना, दफ़ा हो जाना, अपनी शक्ल मत दिखाना। और उस कमरे में हम बिना कपड़ों के सारा दिन रहेंगे। कैसा आइडिया है? कितना बढ़िया आइडिया है तुम्हारा। जी गंदी लड़की, अरे ये बड़ा डायलॉग मेरा है, मैं तुम्हें गंदी लड़की कह सकती, तुम मुझे गंदी लड़की नहीं कह सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पुलिस वाले के सामने कैसी चिचोरी बातें कर रहे हो? ओह अच्छा अच्छा अब जल्दी याद है कि तुम पुलिस वाली हो। कब से ओलो ओलो कर रही हो, तुम्हें तब याद नहीं आता तुम पुलिस वाली लड़की हो? वो तो बस मैंने ऐसे कह दिया तुमसे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही हो। ताज होटल में रहेंगे वो भी बिना कपड़ों के? सीरियसली? ऑफकोर्स रूम में रहेंगे यार, सिर्फ अंडर गारमेंट में रहेंगे, ठीक है? इस इतना तो मैं कर सकती हूँ। अलग अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, क्या कहती हो? चलोगी अभी और इसी वक्त ताज होटल? अच्छा तुम्हारे बजट में आता है ताज होटल? मेरे बजट में तो सारी दुनिया आती है मेरी जान, एक बार कह के तो देखो। ओके फ़िलहाल तो मेरी ड्यूटी होने वाली है स्टार्ट, और हमारा टाइम ख़त्म होता है अब, तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, और हाँ फ़ोन पे मैसेज करना प्लीज़। अरे ऑफ़र तो सुन लो, मैं कोई बिग बॉस तो नहीं खेल रही हूँ। ऑफ़र सुन लो वाले, ऑफ़र तो सुन लो। अगर ऑफ़र देना है तो कहो ओलो वाले, मैं ओलो चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ मैं नहीं जाऊँ, मेरी मेरी जूती का नाम मत लेना, अगर मेरे ऊपर आई ना तो मैं तुम्हें पकड़ के वहाँ लेके जा सकती हूँ, याद रख इस बात को। तू पुलिस वाली है यार, पुलिस वाली, ऐसी चिचोरी वाली बातें मत कर, पुलिस वाली बातें कर, पुलिस वाली बातें कर। अच्छा एक्सक्यूज़ मी ऑफिसर्स, तो वहाँ पर 3-4 ऑफिसर्स एक साथ आ जाते हैं। यस मैम अरेस्ट हिम। है क्या? हाँ अरेस्ट हिम, इसे पकड़ लो और इसे सीधा ले जाकर ओलो में डाल दो। मैम ओ क्या? ओलो होटल होते ना, वहाँ ले जाओ, और मैं वहाँ आ रही हूँ 1 घंटे बाद। देखना चाहती हूँ मेरी पावर को? मेरी माँ तेरे हाथ तेरे पैर पकड़ती हूँ, ऐसी बातें मत कर। और मेरा कोई क्या कहते हैं, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है जिससे तुम मुझे अरेस्ट करो, और वो भी ऐसी जगह के लिए जाने के लिए। ची ची ची, अगर जाना है कहो तो कहीं और चलते हैं, चलो चलो। जस्ट शट अप, मजाक कर रही हूँ। ओके गाइस सारी चीज़ें हो गई, अब अपने ऑफिसर के सामने खड़े होकर अपने
रूटीन की बातें करती है, उसकी नज़र खूबसूरत के ऊपर थी और खूबसूरत समंदर की तरफ फिर से देखना स्टार्ट कर देती है। तो नैना अपनी टीम से बात कर रही थी, तो कहती सारी तैयारी हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी अजीब लगे और टवटा लगे पता करो वो चीज़ क्या है, ओके। और हाँ, आज के दिन तो कोई बाहर वाला यहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि वीआईपी टूर का चलने वाला है आज यहाँ पे। पता नहीं कितने वीआईपी यहाँ पर गरीबों को भी ले जीना आराम करने के लिए आते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी यहाँ कभी वहाँ। नहीं, मस्जिद में तो हर किस्म के लोग जाते हैं, वीआईपी कोई नहीं होता वहाँ पे। खूबसूरत कहती है, उसकी नज़र अब भी समंदर के पास है। अच्छा, तुम्हें इतना पता है मस्जिद में ये सब होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ मंदिर में वीआईपी वाले टिकट के होते हैं। एक वीआईपी होती है, एक गरीब इंसान होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, चर्च में एक किस्म के लोग जाते हैं, मस्जिद में एक किस्म के लोग जाते हैं, दरगाह में भी एक किस्म के लोग जाते हैं, बट मंदिर में ऐसा क्यों करते हैं लोग? वहाँ पर भी लोग कितनी खूबसूरती से जाते हैं, कितनी शिद्दत से जाते हैं। हर किसी की अपनी एक भावना होती है, अपनी एक फीलिंग होती है, और फीलिंग को दिखाना तरीका अलग होता है। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, पैसे वाले तरीके से दिखाते हैं, कुछ लोग दिल वाले होते हैं, दिल वाले तरीके से दिखाते हैं, कुछ लोग यूनिक तरीके से दिखाते हैं। लेकिन दिखाते हैं सभी अपनी भक्ति दिखाते हैं, चर्च का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो या दरगाह का हो। यहाँ पे सिखों की वो क्या कहते हैं, गुरुद्वारा का हो, वहाँ हर कोई एक जैसा होता है, ना अमीर ना गरीब, सब एक जैसे आते हैं। सबकी एक जैसी ख्वाहिश होती है, अपनी ख्वाहिशों को मांगने के लिए अपने ऊपर वाले के सामने झुक जाते हैं, अपने ऊपर वाले के सामने झुक कर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मंदिर जाते हैं लोग अपने लिए अच्छी अच्छी पार्टनर चुनने के लिए, मस्जिद में भी यही करते हैं। मंदिर मस्जिद कैसे जैसे कि कहा जाए ईसा धर्म, जैसे कि सिख लोग होते हैं, हम लोग क्यों जाते हैं? अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं। मुझे ये चीज़ चाहिए पर मेरी पहुंच उसे खरीदने की नहीं है, तो हम सीधे जाके खड़े हो जाते हैं अपने अल्लाह के सामने, अपने भगवान के सामने, अपने क्रिश्चियन धर्म के सामने, अपने गुरुद्वारे जाके खड़े हो जाते हैं। प्लीज़ 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 मुझे ये चाहिए, मेरी बचत में तो नहीं, लेकिन किसी तरीके से आप मुझे दिला दीजिए, प्लीज़ आप मुझे दिला दीजिए। तरीके अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं अपनी चीज़ को मांगने के, लेकिन मांगना हमें वही चीज़ है जो हमें चाहिए। बस ये मत सोचो मंदिर में या मस्जिद में अमीर गरीब, बिल्कुल नहीं। हाँ, उन लोगों को अपनी जान की हिफाजत की फिक्र होती है। हाँ, शायद उनके दुश्मन बहुत होंगे, इसलिए वो लोग इस तरह की वीआईपी वाले टुटके करते हैं, वरना उन्हें आइए ना नॉर्मल आना भी चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल आने में दोगे कि तुम लोग, एक एक्टर्स, एक मिसाल देती है तुम्हें, शाहरुख खान बड़ा नाम है ना, बड़ा इंसान, वो कहीं जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, लेकिन लोग उसे देखकर भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, भीड़ में अब अड़बड़ मच जाती है, बहुत से लोग आते हैं एक दूसरे को धक्का मुक्का देकर उस तक पहुंचने के लिए। तो इसमें बेचारे की क्या गलती, वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमना चाहता था ना। लेकिन हम लोग जो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनसे मिलने के लिए बेताब होकर उन्हें पर टूट पड़ते हैं। ये तो हमारी गलती हुई ना, तो वो क्या करेगा? तो वो आप जैसे अफसरों को तकलीफ़ दे सकते हैं, आप जैसे लोगों को कहेगा कि प्लीज़ हमें सेफ्टी दीजिए, हम इस जगह आ रहे हैं, हमें इस जगह से सही सलामत निकलना है, बस यही कहते ना वो आप लोगों से। और आपके ऊपर वाले लोग आपको कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है, उन्हें कोई नुकसान ना उन्हें हो ना उनके फ़ैन जो उनके लिए इस कदर पागल हैं, एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे की नुकसान ना करें। यही सोच होती है उनकी। नैना उसकी तरफ गौर से देखती तो कहती, तुम ये भी सोचती हो? हर इंसान सोचता है, बस हमारा नज़रिया अलग होता है। अगर एक नॉर्मल कपल रेस्टोरेंट में जाए, वो खुल्लम आराम से खाना खा सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर वही जगह अगर तुम सैफ और करीना को देखोगे ना, तो आप आसपास जो लोग खाना खा रहे होंगे ना, हम जो कपल देखो, एक और मिसाल देती तुम्हें। अगर सोचो तुम एक लड़का और मैं एक लड़की, सही है, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं हमें जानते हैं नहीं, वो अपना खाना खा रहा है, वो अपना खाना खा रहा है, कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस के टेंशन की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मस्त दुनिया में। एक रेस्टोरेंट में तकरीबन 10-20 टेबलों के ऊपर लोगों की भीड़ होगी, ठीक है। अब वहीं पर अब हाँ चेंज कर लो, हम दोनों को चेंज करो, वहाँ पर सैफ या करीना, अक्षय या
उनकी वाइफ को ले लो, या अभिषेक या ऐश्वर्या को ले लो, किसी के कपल को ले लो, रणवीर को ले लो, कोहली को ले लो, किसी को भी ले लो, कपल को ले लो, लेकिन वो भी इंडस्ट्री लाइफ कपल, जो क्रिकेट की दुनिया के कपल है ये ले लो। लेकिन जब वो ही रेस्टोरेंट में आएंगे तो लोग अपना खाना पीना सब कुछ छोड़कर फोकस उस टेबल पर करेंगे, वो अपनी नज़र उस टेबल पर रखेंगे कि किसी भी तरह से हमें इनका ऑटोग्राफ मिले, हमें इसके साथ तस्वीर खिंचाने का मौका मिले। ये चीज़ सोच के वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब बोला बताओ, हम दोनों तो बिना सिक्योरिटी के जा सकते हैं, बिना किसी रीज़न की, ना किसी चीज़ के, हम आराम से जाके खा पी कर आ जाते मस्ती मजाक करके। लेकिन उन लोगों की लाइफ ऐसी होती है जैसे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, इसलिए वो लोग बाहर कंट्री में जाना बेस्ट प्रेफर करते हैं कि बाहर जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल सुकून से लाइफ जी लेंगे वो। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें फ़ैन मिलेंगे, कि यानी कि फ़ैन नहीं मिलेंगे, फ़ैन तो उनके हर मुल्क हर देश में होंगे, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी होगी उनकी लाइफ में। जिस तरह से यहाँ पर बिज़नेस वालों को देख लो, जिस तरह से लोग बिज़नेस वूमन हो, बिज़नेस कुछ भी करे, या कोई बुटीक चला रहा हो, कोई भी बड़ा हस्ती हो जो अकेले बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे अपना वीआईपी टोटका चाहिए। हम लोग कहते हैं वीआईपी टोटका लेते हैं, लेकिन उनको अपनी जान की हिफाजत होती है। दस सेट, यही मेरी मतलब बात की। बहुत अच्छी तरह समझाया तुमने, थैंक यू सो मच मुझे ना समझने के लिए। अरे बाप रे बाप, नाराज़ तो मत होइएगा एसपीएस मैम, बस एक नॉर्मल बात कही, दस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना मुझे किसी के मज़हब की कोई शिकायत है, ना किसी ने कुछ की प्रॉब्लम की। और गाइस, ये एक स्टोरी का ब्रीफ था जो मैंने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को बुरा ना लगे। स्टोरी के हिसाब से मैं ये सब कह रही हूँ। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने किसी के दिल आज़ादी नहीं की है, ना किसी के मज़हब की मजाक उड़ाए, बिल्कुल भी नहीं। बस एक स्टोरी के लिहाज में आप लोगों को कह रही हूँ। इसके बाद आप मुझे ये मत कहे कि आप मैंने कुछ गलत, अगर गलत कहा है तो आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अगर सही कहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नैना कहती है बहुत एफर्ट्स, बहुत अच्छी गहरी सोच रखती है। तो कभी कभार रखनी पड़ती है गहरी सोच, कभी कभार बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखनी पड़ती है, लेकिन मैं वो कभी कभार वाली बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखने वाली बंदी हूँ। तो मुझे आराम आराम से पहचान लोगी, आई थिंक सो। ओके गाइस, अब तो सब कुछ तैयारी हो गई। और हाँ, सिक्योरिटी को ज़रा टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि उनके पास खुद ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी होगी कि वो अपनी हिफाजत कर सकती, लेकिन लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दस सेट इतना कहना है मुझे। ये कहकर वो उठ के वो ब्रीफकेस लेके वहाँ से चली जाती, कहती चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो? तो तुम कुछ खाओगी नहीं, तुम्हारे लिए दूध मंगवा रही हूँ मैं। उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। उसके कान के पास आके कहती है, मुझे जो कुछ खाना है ना वो तो मुझे खिला देना, बस ओलो के अलावा कहीं और बैठ के खिला देना। और एक और बात कहनी, सच कहती हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया और रात तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझे अपने हाथों से कुछ नहीं खिला लेती। तो तैयार हो ना खाने के लिए, खिलाने के लिए? कहो मंगवा रही हूँ, बैठ के खा लो फिर चली जाना। वैसे कहाँ जा रही, किसी इमरजेंसी में कोई मीटिंग है क्या पापा की? मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। कामयाब होने के चांसेस नाकामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्या बात हुई, तुम किसी चीज़ में नाकामयाब नहीं होगी, इतना तो मुझे यकीन है तुम पर। शायद तुम्हारे यकीन को तोड़ने वाली हूँ मैं, इतना जान लो। बट आई लव यू सो मच। क्या कहा? आई लव इट, आई लव इट, ये कहा मैंने। मुझे यहाँ की जगह पसंद है, आई लाइक इट एंड आई लव इट। बट मुझे क्यों लगा कि तुमने 3 लफ्ज़ मेरे लिए गए हैं, आई लव यू का है। तुम्हारे कान ख़राब है, हमारा रिश्ता यहाँ तक तो पहुँचा नहीं है खैर कि मैं तुमसे ये 3 लफ्ज़ कह सकूँ। ओके चलती हो, अब फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगी क्या? तुमसे तो मिलना तो चाहूँगी मैं, रोज़ मिलूँगी। अपना फ़ोन ऑन रखना, बात करते रहेंगे मैसेज पे। ठीक है मेरा हक़, जो हुक्म। ये क्या करो, वहाँ से जाती है और पलट के सिर्फ इतना कहती है, नैना टक्कर अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तो नैना जाते हुए देखती, तब कामनी आके उसके कंधे पर ज़ोर से मारती, कहती आउच, पागल है क्या? गोली लगी है मेरा, अभी ताज़ा है। ओ सॉरी, मुझे इस साइड में आके ये करना चाहिए था। फिर से वो दूसरी साइड में आके उसके कंधे पर मारती, कहती शर्म कर ले शर्म, वर्दी में रहकर तू ये ऐसी हरकतें कर रही है, किस कर रही है सीरियसली? पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आज इसकी बातें अजीब हो रही थी। यहाँ से ऊपर जा रही थी, अपने सर की तरफ इशारा करके कहती, अच्छा क्या ऐसा क्या कह दिया उसने, बताने क्यों? अच्छा सारी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब 9 बजने में सिर्फ 1 घंटे बाकी हैं।
हाँ यार, आज का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर ना लो, रिलैक्स रहो। लोगों को आमदनी रफ्तार करने दो, किसी को रोको टोको मत, किसी के साथ बदतमीजी मत करना। और हाँ, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि हम सिर्फ बड़े लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कि हम सिर्फ बड़े लोगों के यहाँ पर रहें, छोटे लोगों की कोई फ़र्क हुआ नहीं। हमें हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। उनकी भी सेफ्टी सबसे पहले हमारे लिए इससे में आती है। यही करो और इससे ज़्यादा कुछ मत करो। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर वो बड़े लोग ऐसी जगह पर नहीं आएंगे, अगर कहा है तो ज़रूर आएंगे। वही दूसरी तरफ सब लोग एवरीथिंग इस तैयार हो रहे थे, सब के सब। माला, अभिषेक, अनवर भाई, शाजिया। क्योंकि अनवर भाई ने एक मन्नत मांगी थी जब उनकी वाइफ को उनकी शादी के तकरीबन 5 साल बाद उनकी हुई खुशखबरी मिली कि उनकी वाइफ माँ बनने वाली थी। तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी वाइफ को आराम से नॉर्मल 6, 7, 8 महीने, ये कहो 8 महीने आराम से चले जाएंगे, तो वो भी हाजी अली में जाकर चादर चढ़ाएंगे। और इस मन्नत को सब ने कबूल किया था। तो इसलिए आज सब के सब हाजी अली जाना चाहते हैं, उनके दरगाह जाना चाहते हैं। और वो लोग ये मामूली इंसान तो नहीं है, और बिजनेसमैन हैं, सबसे बड़े अच्छे खासे बिजनेस करते हैं। तो जब उन्हें ये पता चला कि वो लोग, जब आईजी सर के पास ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इनकी लिंक सियासत के अंदर भी है, कुछ सियासतदान के साथ उनका आना जाना, उनके बाद बैठना, बातें करना, सब कुछ था। तो उन्हें जब पता चला कि ये लोग दरगाह में जा रहे, तो उनकी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। आज तक इस लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं, एवरीथिंग सबको पता है कि राजपूत राजपूत इंडस्ट्रीज़ कोई मामूली इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इसके जितने नाम हैं उसके कई दर्जा शाख्स हैं, मतलब अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में राजपूत इंडस्ट्रीज़ मशहूर है। और सब के सब उस इंडस्ट्रीज़ में पैसे लगा चुके हैं, और उनके पैसे दुगने से तुगने हो चुके हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती हो कि सियासती लोगों के पैसे ज़्यादा लगे। जैसे कि अंबानी कह सकते हो, क्या अंबानी टाइप के लोगों के जैसे कि होते हैं सियासत के साथ लेन देन, इसी तरह राजपूत के भी ही लेन देन हैं। और आज वो पूरी फैमिली यहाँ तक कि मिसेस शेट्टी भी और एनी भी उनके साथ जा रही थी। लेकिन उनके जाने से पहले पुलिस तो प्रोटोकॉल कर रहे थे, लेकिन साथ में माफिया क्वीन वंशिका, यानी कि वंशिका ने अपने लोगों को भी हाई अलर्ट कर दिया था कि उनके नज़र सिर्फ और सिर्फ मिसेस शेट्टी प्लस हैनी पर होनी चाहिए, उन पर नहीं। क्योंकि अगर कुछ लोग आएंगे सिर्फ उनको चोट पहुँचाने के लिए आएंगे या उन्हें लेने के लिए आएंगे, क्योंकि अब वो चूहा अपने बिल से निकलने के लिए तैयार हो चुका है। आज ये रिक्स लेकर बाहर जा रहे हैं, आज ये रिक्स लेकर, या ये कहो एक दाव खेल रहे हैं। दाव हार या पार, या तो जख्मी होंगे या तो जीत होगी, देखते हैं क्या होगा। तो सब के सब तैयार होते हैं, और वहाँ पर बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था इनके लिए। तो सब खड़े होकर कहते हैं, सब लोगों ने अच्छी तरह से वाइट कपड़े पहने हैं। लड़कों ने वाइट कलर के शलवार कमीज पहने, कुर्ते पहने, और लड़कियों ने पिंक कलर के कपड़े पहने, और खूबसूरत लग रहे थे सब के सब। यहाँ तक कि चांदनी ने भी पिंक कलर की शलवार कमीज पहनी थी, माला ने भी पहनी थी, शाजिया ने भी पहनी थी, एनी ने थी, हम बस साड़ी पहनी थी मिसेस शेट्टी ने साड़ी पहनी थी। बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने, जितने लड़के थे उनके सब ने शलवार कमीज एंड कुर्ता पजामा पहना था। सब एक से एक बढ़कर लगे थे, सब एक दूसरे को देखे थे, क्या बात है। वंशिका का है, वंशिका वो तो कहा, उसने कहा वो खुद टाइम पर पहुंच जाएगी वहाँ पे, क्योंकि एक चादर का उसका भी होना चाहिए। अनवर कहते अगर उसने कहा है वो आएगी तो ज़रूर आएगी, लेकिन इतना प्रोटोकॉल करने की क्या ज़रूरत है। आम तरीके से जाकर चादर चढ़ा के आ जाते ना। अब पता नहीं वंशिका ने क्या सोच के किया, ये तो वंशिका ही जाने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की प्रोटोकॉल, जैसे कि पुलिस की सारी निज़ाम नैना टक्कर संभाल रही। क्या कहा, ये तुम्हें किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कामनी से बात करी थी, मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने कहा यहाँ पर कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए हमें रखा गया है। नैना टक्कर चीफ है उस सिक्योरिटी की, यही कह सकते हो। ओह, तो ये बात है, इसलिए इसने वीआईपी टोटका किया है। क्या मतलब? वो नैना टक्कर को अपनी पहचान दिखाना चाहती है। वो गलत कर रही है, आई नो गलत कर रही है, अब क्या कह सकते हैं। अगर उसने सोचा है तो करके रहेगी। ओ वहाँ वंशिका है, कुछ भी कर सकती है।
हाल फिलहाल सिर्फ अपनी बिजनेस वूमन वाले रूप को दिखाना चाहती है, और वाफिया वंशिका वाली रूप को कब दिखाएंगे? वक्त आने पर वो दिखा देगी। अब चले, ये कहकर सब लोग निकलते हैं। वहाँ पर बहुत ही वीआईपी गाड़ियाँ खड़ी थी, एक से एक बढ़कर वीआईपी गाड़ी, जिसे देखकर लोगों को आंखें मलते ले जाए ऐसी गाड़ी खड़ी थी। तो सब के सब आराम से जाके गाड़ी में बैठ जाते। वो कहते हैं वंशिका आ जाएगी, तो सब कहते हैं हाँ आ जाएगी, उसका मैसेज आया। तो तकरीबन 10 बजे इनका काफ़िला निकलता है आजी अली रोड की तरफ, यानी कि आजी अली दरगाह की तरफ निकलता है। तो सब के सब उनको चादर से याद आए, वो चादर शाजिया ने अपने हाथों से कढ़ाई की है। उसका एक एक कोना, उस चादर में जो लिखावट है और सब कुछ, जैसे कि चादरों पे लिखाए जाते हैं, नाम लिखते जाते हैं, कुछ सूरतें लिखी जाती हैं, इसी तरह के से शाजिया ने अपने हाथों से की। और वो चादर उस ताल के अंदर नहीं, उस शॉपर के अंदर थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसे ताल के अंदर रखेंगे। कुछ न्याज की चीज़ें वो लेते हैं, कुछ खाने पीने की जो लोगों को बांटनी है वो चीज़ें लेते हैं। सारी चीज़ें उनके साथ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में, एक रूम में वंशिका अब तैयार हो रही थी। उसकी तैयारी के बारे में हम बाद में बात करते हैं, डायरेक्ट उसे दिखाएंगे तब हम बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वंशिका, नैना ठक्कर के पास फ़ोन आता कि वो लोग निकल चुके, बस आने वाले हैं, क्योंकि उसका एक टीम उन्हें लेने गया था। वंशिका को नैना को पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, वीआईपी लोग हैं, वो आने वाले। तो उन चारों तरफ देख रही थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बहुत परफेक्ट चल रहा था। और जैसे जैसे गाड़ियों का काफिला आ रहा था, नैना के कान में काम नहीं कहती, क्या बात है, कितने वीआईपी है भाई, यानी कि गाड़ी की कलेक्शन ही देख लो, हाय इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, क्या बात है। मैं से ये गाड़ी सपने में मैंने देखी होंगी, या फिर टीवी में, या फिर मैगजीन में देखी होंगी। तब नैना कहती तू चुप करेगी, रिश्वत ले ले तू भी ऐसी गाड़ी देखने लगेगी। कहती अच्छा पक्का, रिश्वत लेने के बाद मेरे साथ पास इतने अच्छी अच्छी गाड़ियों के कलेक्शन हो सकते हैं? तो कहती डेफिनेटली हो सकता है, एक रिश्वत ले ले, स्टार्ट कर ले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसी कई अच्छी अच्छी ब्रांडेड की गाड़ियाँ तुम्हारे पास होंगी। वेरी फनी, ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। तब जैसे ही दरवाज़ा खुलते गाड़ियों का काफिला रुक जाता है, वो वहीं पर खड़े रहते हैं, आगे नहीं जाते, वहीं पर अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तो कामनी कहती क्या मैंने इनका स्वागत करने के लिए आगे भी जाना पड़ेगा? कह सकते, चलो देखते हैं क्या होता है, फ़िलहाल तो रुको, अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे आगे, वरना नहीं। जैसे ही उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से सबसे पहले निकलती है मिसेस शेट्टी, और उनके साथ उनकी बेटी एनी, और उनके साथ होती है खूबसूरत। वो उन्हें देखकर कामनी का मुंह खुला रहता है, ये लोग हैं वीआईपी। तब नैना कहती सीरियसली तुम्हें नहीं पता ये लोग वीआईपी भी हो सकते हैं? इनका घर देख कर तुम्हें अंदाज़ा नहीं लगा था? नहीं यार, मेरा मतलब छोड़ दे, अब क्या कह सकती हूँ, वर्दी में हो, शौक तो झटका दे चुके हैं ये लोग हमें। तब मिसेस शेट्टी आगे आके कहते अच्छी लग रही है तुम दोनों वर्दी पे, बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को वर्दी में देखकर, जीती रहो खुश रहो। ये कहकर इन दोनों के सर पर हाथ मिलाती, हालांकि उनके सर पर टोपी थी, लेकिन फिर भी वो हाथ से सहलाती है, तो वो अपनी बेटी को लेकर साइड में हो जाती है। उस गाड़ी से आराम आराम से सबके सब निकल रहे थे, एवरीवन। सबको देखकर नैना कहती वाह, कलेक्शन तो कपड़ों के, गाड़ी के साथ कपड़ों के भी अच्छे, वाइट एंड पिंक, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन किया इन लोगों ने। मेरी वाली कहाँ है? और पीछे वाली गाड़ी देख, पीछे वाली गाड़ी पे जहाँ पर माला अपने हस्बैंड के साथ हाथ पकड़ के निकलती, वही उसके पीछे वाली दरवाज़ा खोल के चांदनी भी निकलती है। और वो जिस तरह की कपड़े उसने पहने हैं, ये कह सकती है फर्स्ट टाइम उसने ये सूट शलवार कमीज़ पहनी है। और नैना उसे देखकर, कामनी से देखकर कहती हाय क्या गजब लग रही है मेरी बंदी यार, फर्स्ट टाइम मैंने इसे कंट्रोल योरसेल्फ, इस वक्त तुम ड्यूटी पे हो, ड्यूटी ऑनलाइन, यार क्या बात है। तब नैना के कामनी आके चांदी के सामने खड़े होकर कहते कहा था ना फैमिली फंक्शन है, चलो, तुमने मना किया तो क्या कह सकती हूँ, तुम्हें तो अपनी ड्यूटी पे आ रही है, मैं थोड़ी पे आ रही हूँ। अब ये ज़्यादा बकवास मत कर, ये सब क्या है, इतना वीआईपी हो तुम लोग, हम कोई आम इंसान नहीं है, हम राजपूत हैं, राजपूत कंपनी के ओनर्स। तुम सबके सब एक ही कंपनी में काम करते हो, राजपूत कंपनी, ये नाम तो एक वो, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना,
तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? ये पूरी कंपनी हमारी है। तुम तो कुछ और हो, वो कुछ और हो, कुछ और। अरे हम कुछ कुछ और हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम सब इस कंपनी के ओनर हैं। और लेकिन हमसे सबसे बड़े ओनर अभी तक आई नहीं है, वो आने वाली है। ओके, वो कौन है? पापा हैं? अंकल आने वाले हैं? हाँ, अंकल आने वाले। लेकिन आंटी के साथ क्यों नहीं है? आंटी ड्यूटी कर रही है ना, उनके साथ कैसे आएंगी वो आ जाएंगी। अच्छा, तुम्हारी आंटी क्या है? वो पुलिस अफसर है। तो ये कौन है? अरे मिसेस शेट्टी, वो तो मेरी सेकंड आंटी है, सेकंड अम्मा है। फर्स्ट मम्मा पापा अलग हैं। तुम कंफ्यूज क्यों करती हो चांदनी? अरे बाबा, देखोगी तो तुम खुद कहोगी मेरे पापा को देखकर तुम्हें मेरी मम्मा का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? तो बस देख लो, थोड़ी देर में आते होंगे। अभी तो आना चाहिए, उनको टाइम हो चुका है, हमें चादर चढ़ाना है, फिर यहाँ से निकल के जाना है ऑफिस। तो वहाँ पर भी हम तुम लोग को प्रोटोकॉल कर नहीं, अब इसको सिर्फ यहाँ तक करना है, यहाँ तक झटका देना है, आगे झटका हम नहीं दे सकते ना स्वीट हार्ट। तुम मुझे क्या झटका देने वाली हो? मेरे पापा को देखकर तुम झटका लग सकता है ना? नहीं, आई लव यू। ये कहकर वो साइड में खड़ी हो जाती है, कहती है। तब शाजिया आके कहती तुम दोनों को वर्दी में देखकर अच्छा लगा है, बहुत अच्छी लग रही तुम दोनों इस वर्दी में, हमेशा इसी तरह रहो। ये कहकर सब एक साइड में खड़े हो जाते, अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब माला को घूर कर शाजिया देखती है। कर रही हूँ मैसेज मेरी माँ, कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रही, मैसेज इसका जवाब नहीं दे रही, तो मैं क्या करूँ? तो पता लगाओ कब तक आएगी वो। क्या इसी तरह हम खड़े रहेंगे क्या? और लोगों को देखो किस तरह हमें देख रहे, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते, पहले न्याज बांट देते, फिर चादर चढ़ा लेंगे। नहीं, पहले चादर चढ़ाया जाएगा, बाद में न्याज दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा। और तुम ज़रा संभाल के रहना प्लीज़। अच्छी सही जगह आई हूँ, और ऊपर वाला खुद मेरी हिफाजत करेगा, डोंट वरी। और एक है ना, उनको मेरे साथ लगाया हुआ है, वो अंदर का हाथ पकड़ के कहती है, ये है ना काफ़ी है मेरे संभालने के लिए। वहाँ पर जितने भी लोग हैं, मीडिया तक वहाँ आ चुकी है, सारी मीडिया वहाँ पर खड़ी है उस इंसान को देखने के लिए जिस इंसान को आज तक किसी ने नहीं देखा है। राजपूत इंडस्ट्री सबको पता है, राजपूत इंडस्ट्री कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है, सारी दुनिया में मशहूर सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रीज। उसके दुश्मन भी बहुत से, लेकिन उसे अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा है, अपनी कंपनी पर नंबर 1 का टैग लगा के वो लड़ चुकी है। और आज तक जितनी भी कंपनी उसके सामने आई, जितनी भी कंपनियां राजपूत कंपनियों के सामने है, वो टिके नहीं, वो उससे नंबर 1 का टैग हटाना चाहते थे। लेकिन वंशिका राजपूत ने आज तक किसी को ये मौका नहीं दिया कि कोई उससे ये टैग हटा सके। वहाँ पर अब काफिला गाड़ियों का हट चुका था, क्योंकि उन्हें इशारा मिल चुका है। और वही दूसरी तरफ एक ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जो आवाज़ आती है हेलीकॉप्टर की, सबकी नज़र ऊपर होती है। ये क्या यहाँ से लैंड करेंगी? तुम्हारे डैडी यहाँ से आने वाले, आसमान से? यहाँ से नहीं आएंगे, किसी होटल के ऊपर जाकर लैंड करके फिर यहाँ आएंगे। ओके, और कल वाह, सो ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर। कह सकती हो। क्या टाट है तुम्हारे डैडी के? हाय नो, मेरे डैडी की टाट ही कुछ हार्ट है। अब तुम्हें झटका लगने वाला है स्वीट हार्ट, जरा अपने दिल और दिमाग दोनों थाम के रखो। क्या मतलब, तुम्हारा डैडी हैंडसम है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आजकल उन्हें जो कोई भी देखेगा उन पर मन मिटेगा, इतना तो लिख के दे सकती हूँ। और मेरी मम्मी उससे ज़्यादा औसम एंड आउट है, और सेक्सी भी। ऐसा क्या? हाँ, तो दोनों एक साथ आएगी। मैंने कहा ना, मम्मा ड्यूटी पर है, पुलिस वाली ड्यूटी कर रही। तो तुम्हारी मम्मा कौन से ब्रांच में है? नाम तो होगा उनका। हाँ, डैडी को देखकर तुम्हें नाम पता चल जाएगा स्वीटर, टेंशन क्यों लेती हो? डैडी जब सामने आ जाएंगे तो मेरी मम्मा का नाम खुद पर कुछ देर में आ जाएगा। और जब डैडी को देखोगे तुम्हारी दूसरी नज़र मेरी मम्मा पर जाएगी, ये गारंटी देती हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा, ऐसा क्या वो हमारी टीम से है? लेकिन हमारी टीम में इतनी बुजुर्ग पार्टी तो है नहीं। ओफो, कितना सवाल पूछती हो स्वीटी, ज़रा रिलैक्स करो। बहुत थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ियों का काफ़िला फिर से आता है। अब वो गाड़ियाँ चेंज हो चुकी थी, जो गाड़ियाँ पहले आई थी उसके मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी गाड़ियाँ आने लगती हैं। और कहती, क्या बात है, तुम लोग ने गाड़ी किराए पे ली है क्या? मेरे डैडी को गाड़ियों का शौक़ है, उन्हें अलग अलग ब्रांडेड की गाड़ियाँ पसंद है। आजकल जो न्यू कार आई है वो उन्हीं पे आने वाले हैं। ओ, तुम्हारा मतलब वो वाली गाड़ी? बिल्कुल वो वाली गाड़ी। उसकी कीमत तुम्हें पता है कितनी है? पता है, करोड़ों के हिसाब से है।
और हमारे लिए करोड़ ऐसे जैसे कुछ पैसे। डोंट वरी, तुम कहो तो तुम्हें भी जो कलेक्शन पसंद हो वो खरीद लेना। नहीं भाई, मैं गरीब हूँ, गरीब ही ठीक हूँ। मेरे लिए मेरा ये जीप ही सही है जिस पे हम बैठते जाते हैं। मुझे लालच नहीं है पैसों की। आई नो, मुझे पता है मेरी लव को पैसों की लालच नहीं है। अगर लालच होती तो इस वक्त तो रिश्वत ले चुकी होती, और रिश्वत नहीं लिया इसका अफसोस है। फ़क्र है, हर बार फ़क्र होता है जब तुम्हारे सामने रिश्वत की गड्डी आती है। जिस तरह तुम उन गड्डी वाले को गड्ढा दिलाती हो ना, मज़ा आ जाता है मुझे। ये तो है। वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। उसके अंदर क्यों नहीं कुछ नज़र नहीं आता, बस ब्लैक ही ब्लैक था। अभी सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे, 10 बजे करते करते 11 हो चुके थे। तब उस गाड़ी से पहले कुछ गार्ड्स निकलते हैं। आगे पीछे जो गाड़ियाँ थी उनमें से कुछ गार्ड निकल के आके खड़े हो जाते सामने। उनमें से एक गार्ड आके दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो इशारा करती है। उसको मैसेज मिलता है, नहीं तुम नहीं। तो वो जब मैसेज पढ़ते तो पहले यहाँ फिर पीछे देखती है। चांदनी कहती, लगता है मम्मा की ज़रूरत है, लेकिन मैं कुछ जाऊँगी, मैं आती हूँ, ये कहकर आगे जाती है। तब वो कहती है, क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? ये मैसेज दो मुझे। वो खोल लगाती है। शराफत से निकल जाओ, जो झटका दे रही हो उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रख, जल निकल बाहर। ये कहकर फ़ोन उसे दे देती है। तब तो दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो नैना को कोई पुलिस अफसर आवाज़ देता है। तो वो टर्न हो जाती है, और जैसे ही नैना टर्न होती है वैसे ही वंशिका राजपूत उस गाड़ी से निकलती है। और वंशिका को देखकर जो कामनी थी उसके तो सिट्टी बिट्टी को वो आंखें फाड़ के खूबसूरत को देख रही थी। और जैसे कि चांदनी ने कहा था, जब तुम मेरे डैडी को देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद मेरी मॉम का नाम याद आ जाएगा। तो उसके मुंह से अचानक से बिना सोचे समझे नैना नैना, बस इतना निकलता है। नैना जो उस अफसर से बात कर रही थी तो वो पलट के कामने की तरफ देखती, कहती, क्या हुआ, तुम मेरे नाम को इस तरह क्यों ले रही हो? नैना, क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे? प्यास लग रही है कि पानी मंगवाओ? तू सामने देख, मेरी प्यास भूख सब मिट चुकी है, तू सामने देख। क्या बकवास कर रही है, सामने कौन? और जैसे ही पलट के देखती है सामने का नज़ारा, हाय। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कैसी लग रही है आपको स्टोरी। आपको स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। कोशिश कर रही है रिकॉर्डिंग करके बैठने की, रिकॉर्ड भी कर रही है, और आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ। हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर प्लीज़ गाइस यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो। ईद आने वाली, लेकिन मुझे ईद ही किसी ने नहीं दी। और हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है, एक जो मैंने एक पोस्ट लिखा था कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ, सॉरी गाइस, मैंने लाइव आने या ना आने का लिखा था, और वहाँ से किसी ने बहुत अच्छी तरह से, जितने लोग थे सबने यस कहा है। एक इंसान ने सीधा नो लिखा है। हाय, दिल को दर्द दिया इस लफ्ज़ ने, बट कहने वाला आप जो भी है, थैंक यू सो मच यार। मुझे भी नहीं आना लाइफ में। लाइफ आने का मतलब है मुझे पढ़ना पड़ेगा और मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। बात तो मैं इस तरह रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों से कर सकती हूँ, लेकिन लाइफ का मतलब आपकी कमेंट्स को पढ़ना, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। शायद उस लड़की ने, जो भी इंसान है जिसने मेरी ये भी स्टोरी सुनी हो या लाइव सुना हो या देखा हो, शायद उसे देखने के बाद उसने नो लिखा होगा। लेकिन यार, थोड़ा सा तो लिहाज कर लेती, थोड़ी सी मोहब्बत दिखा देती, यस ही लिख देती। चलो एवं ही यस लिख देती। लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपका ये मैसेज भी। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं जहाँ पर अपने दिल की बात रखने के लिए, तो रखिए प्लीज़। और हो सके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। वरना मैंने आज तक नहीं सोचा था मैं इतनी आगे तक निकलूँगी। मैंने जितनी स्टोरियाँ अपलोड की है, जितनी भी स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, लेकिन पहुँच गई। थैंक यू सो मच, आपके बगैर मैं अधूरी हूँ, और आप लोग का साथ मेरे लिए सब कुछ पूरा कर देता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। और अब क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।